एक प्रभाग के तहत भारत प्रशांत और आसियान नीतियों के एकीकरण को क्या नाम दिया गया है फ्रेंड्स? पहला ऑप्शन है ओशिनिया प्रादेशिक विभाग, प्रादेशिक भारत प्रशांत प्रभाग, प्रादेशिक ओशिनिया प्रभाग या फिर आसियान ओशिनिया प्रभाग। क्वेश्चन का सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन ए, मतलब ओशिनिया प्रादेशिक विभाग। बता दें आपको, भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने औपचारिक रूप से घोषणा की है यह ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रमंडल में एक नया ओशिनिया प्रादेशिक प्रभाग ओटीडी बनाएगा। प्रभाग इसके तहत आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस प्रभागों और भारत प्रशांत को एकीकृत करेगा। अब यह जानते हैं एकीकृत करने का कारण क्या है। चीन हिंद महासागर में अपना प्रभाव बढ़ा रहा है, इसलिए भारत ने चीनी प्रभाव का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव की तलाश करना आवश्यक हो गया है। ओटीडी नीतियों को क्रम में रखेगा और पश्चिमी प्रशांत महासागर क्षेत्र को अंडमान सागर तक ले जाने में उनका समर्थन करेगा। बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन पढ़ने से पहले आपको बता दूं कि लगभग एक महीने से मैं आपके समझ करंट अफेयर्स नहीं ला पा रहा था। कुछ तकनीकी समस्याओं के कारण मेरे लैपटॉप में प्रॉब्लम आ गई थी, लेकिन आज से मैं आपके लिए हमेशा करंट अफेयर्स के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाता रहूँगा। हाल ही में जारी रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया DAP 2020 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, यह गृह मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। ऑप्शन बी, पहली रक्षा खरीद प्रक्रिया वर्ष 2000 में लागू की गई थी। ऑप्शन सी है रक्षा खरीद प्रक्रिया 2016 की समीक्षा के लिए महानिदेशक की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। या ऑप्शन डी है उपयुक्त तीनों। फ्रेंड्स क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मतलब रक्षा खरीद प्रक्रिया 2016 की समीक्षा के लिए महानिदेशक की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। बता दें हाल ही में रक्षा मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक नया रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया DAP पूर्ववर्ती रक्षा खरीद प्रक्रिया या DPP 2020 जारी किया है। इसका उद्देश्य भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र में बदलना है। फ्रेंड्स बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स मैं अमित प्रजापति और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट चैनल न्यूज। भारत के म्यूचुअल फंड में या म्यूचुअल फंड उद्योग में तेजी से लोकप्रिय हो रहे ESG फंड क्या है? ESG फंड क्या है फ्रेंड्स? ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रदर्शित शासन, पर्यावरण सामाजिक और शासन। ऑप्शन सी इलेक्ट्रिक सतत और शासन, पारिस्थितिकी सामाजिक और शासन। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा पर्यावरण सामाजिक और शासन। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बता दें आपको ESG फंड वे हैं जो भारत और विदेशों में अपने निवेश की प्रक्रिया में 3 शब्दों अर्थात पर्यावरण सामाजिक और शासन का संयोजन करते हैं। आज जानते हैं यह खबर समाचारों में क्यों रही। हाल ही में ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने अपने ESG फंड की शुरुआत की है। फ्रेंड्स बता दें आपको इसमें निवेश स्थायी रूप से सतत निवेश या सामाजिक रूप से उत्तरदायी निवेश के साथ किया जाता है। पहला ESG म्यूचुअल फंड भारतीय स्टेट बैंक द्वारा लॉन्च किया गया था, जिसे SBI मैग्नम इक्विटी ESG फंड के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसे राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? आपके ऑप्शन हैं NK सिंह, अनूप कुमार सिंह, PD वाघेला या फिर SS देसवाल। फ्रेंड्स क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा SS देसवाल। ऑप्शन डी सही है। बता दें आपको भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP के महानिदेशक SS देसवाल को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड
एनएसजी का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है, क्योंकि वर्तमान में एनएसजी का प्रभार संभाल रहे एन के सिंह सेवानिवृत्त हो रहे हैं। गुजरात कैडर के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी अनूप कुमार सिंह को पिछले साल अक्टूबर में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड महानिदेशक नियुक्त किया गया था। यह दूसरी बार है जब देसवाल 1984 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी को एक अतिरिक्त क्षमता में एनएसजी का नेतृत्व करने के लिए निर्देशित किया गया है। उन्होंने पिछले साल राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का नेतृत्व किया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। बीएसई ने जागरूकता और ज्ञान साझाकरण के कार्यक्रमों के माध्यम से एमएसएमई को सशक्त बनाने के लिए किस बैंक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? यस बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, आईसीआईसी बैंक या फिर एक्सिस बैंक? फ्रेंड्स, क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा यस बैंक। बता दें आपको, ऑप्शन ए सही है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने घोषणा की है कि उसने छोटे और मध्यम उद्यमों एसएमई को सशक्त बनाने के लिए निजी क्षेत्र के बैंकों के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते का उद्देश्य निर्यात को बढ़ावा देना और वित्तीय समाधानों के लिए जागरूकता बढ़ाना है। यस बैंक सूचीबद्ध एमएसई के लिए अनुकूलित सेवाएं और उत्पाद भी प्रदान करेगा। यह समझौता उद्योग विशिष्ट और संबंधित ज्ञान आधारित सूचनाओं के विकास को प्रसारण और संबंधित सेवाएं देने में भी सहयोग करेगा। फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य ने तंबाकू की खपत को कम करने के लिए खुली सिगरेट और बीड़ी की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है? आपके ऑप्शन हैं गुजरात, बिहार, महाराष्ट्र या फिर उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। बता दें आपको, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, मतलब ऑप्शन सी सही है। महाराष्ट्र सरकार ने तंबाकू की खपत को कम करने के लिए और सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम COTPA 2003 के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए खुली सिगरेट और बीड़ी पर प्रतिबंध लगा दिया है। आ जानते हैं प्रतिबंध क्यों है। सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि उपयोगकर्ता सिगरेट की पैकेजिंग पर मौजूद अनिवार्य चेतावनी का ध्यान रखें। सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम COTPA 2003 के तहत तंबाकू उत्पादों की पैकेजिंग पर ग्राफिक के माध्यम से स्वास्थ्य चेतावनी देनी अनिवार्य है। वहीं खुली सिगरेट के माध्यम से इस मामले अधिकांश इस नियम का पालन नहीं किया जाता है। आज जानते हैं अन्य कौन से राज्य हैं। 2017 में कर्नाटक ने खुली सिगरेट, बीड़ी और चबाने वाली तंबाकू की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया था और 2020 में छत्तीसगढ़ ने खुली सिगरेट की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया था। बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में लॉन्च किया गया गंगा अवलोकन किससे संदर्भित है या किसको संदर्भित करता है? ऑप्शन ए है आयोग, घाट, पुस्तक या फिर संग्रहालय। क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, संग्रहालय। बता दें आपको, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 सितंबर 2020 को नमामि गंगे मिशन के तहत 6 बड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इसमें सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भी शामिल है। कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी गंगा को समर्पित एक संग्रहालय गंगा अवलोकन का भी लोकार्पण किया है। यह संग्रहालय हरिद्वार के गंगा किनारे चांदनी घाट पर स्थित पहला संग्रहालय है। यह गंगा नदी में की गई संस्कृति, जैव विविधता और कायाकल्प गतिविधियों को प्रदर्शित करने के लिए समर्पित है। फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। खादी और ग्रामोद्योग। फ्रेंड्स, यहाँ पर थोड़ा मिसपाट हो गया है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC के सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आर्य शर्मा, ऋतु बेरी, सुनील सेठी या PD वाघेला? क्वेश्चन का सही आंसर है सुनील सेठी। सुनील सेठी को खादी और ग्रामोद्योग आयोग के सलाहकार के रूप में
1 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया गया है। वह फैशन डिजाइनर रितु बेरी का स्थान लेंगे। वर्तमान में वह फैशन डिजाइनिंग काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स। किस मंत्रालय ने HCNG के उपयोग की अनुमति दी है? फ्रेंड्स, क्वेश्चन का सही आंसर है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, मतलब ऑप्शन ए सही। बता दें आपको HCNG है क्या? CNG के साथ हाइड्रोजन का सम्मिश्रण HCNG के रूप में मिश्रित गैस प्रदान करता है। यह कार्बन मोनोऑक्साइड CO के उत्सर्जन को 70% तक कम करता है। ईंधन में 5% की बचत भी करता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स, और ये आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। हाल ही में समाचारों में देखा गया कैटक्यू क्या है? आपके ऑप्शन हैं जीवाणु, वायरस, प्रोटोजोआ या फिर कवक। क्वेश्चन का सही आंसर है फ्रेंड्स वायरस, ऑप्शन बी सही है। बता दें आपको भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR के वैज्ञानिकों ने पाया कि चीन का कैटक्यू वायरस भारत में बुखार से संबंधित कई अन्य बीमारियों को फैला सकता है। यह वायरस क्यूलेक्स मच्छरों और सूअरों में पाया गया है, जो चीन और वियतनाम में रिपोर्ट किए गए। बता दें आपको कैटक्यू वायरस क्या है? यह विषाणु संक्रमित संधिपादों में एक है। इसका प्राकृतिक मेजबान मच्छर सूअर पक्षी हैं, जैसे जंगल मैना भी मेजबान के रूप में कार्य कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। मैं इस करंट अफेयर्स की श्रृंखला में आपको रोज़ 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कराता रहूँगा, और लगभग पिछले भी जो प्रीवियस क्वेश्चन छूट गए हैं उनको भी कराने का प्रयास करूँगा। ओके, टेक केयर, बाय बाय।